जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मंगलवार सुबह जिला अस्पताल परिसर में लग रहे महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। जहां जिला कलेक्टर को कुछ अव्यवस्थाएं मिली तो तुरंत नगर परिषद कमिश्नर जोधाराम को फोन कर कहा कि महंगाई राहत कैंप में एक भी आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। जब सुबह 8:30 बजे से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए थी तो अभी तक 1 घंटा और क्यों लगेगा, तुरंत मौके पर आए। इसके बाद कलेक्टर ने मीडिया को यह भी बताया कि 1-2 जगहों पर चूक हुई है, कहीं से बार-बार लापरवाही का रवैया सामने आता है तो निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। असल में जिला अस्पताल परिसर में आमजन के लिए सुविधाएं नहीं थी, बैठने में छांव का भी पूरा इंतजाम नहीं मिला। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन, गांव के संघ प्रशासन, शहर के संघ के अलावा महंगाई राहत कैंप भी लगे हैं। इसके अलावा 110 अस्थायी कैंप हैं जो 30 जून तक एक ही जगह पर लगेंगे। बाकी वार्ड वार कैंप लगेंगे। आमजन को यह भ्रम नहीं रहे कि वार्ड के कैंप लगे उसी समय रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो आगे होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि शिविर लगे उसी दिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है, 30 जून तक कभी भी करा सकते हैं। व्यक्ति स्थायी कैंप या वार्ड कैंप कहीं भी पंजीकरण करा सकते हैं। इन कैंप में बार-बार लापरवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि पहले दिन 24 अप्रैल को 80,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। हम एक भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने देंगे। कुछ नेट में सुस्ती रही, इस कारण लोगों को इंतजार करना पड़ा। 1-2 दिन में सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। 13 RAS ऑफिसर मॉनिटर कर रहे हैं। यदि वार्ड के कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी चिंता की बात नहीं है, आगे कहीं भी करा सकते हैं। भी कैंप लग रहे हैं। ये कैंप मुख्यतः गांव में लगने वाले कैंप हैं, वो तो प्रशासन गांव के संग है। शहर में लगने वाला जो कैंप है वो प्रशासन शहरों के संग है और इसके साथ साथ महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं। अब महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव के संग भी लगा हुआ है, प्रशासन शहर के संग भी लगा हुआ है, परंतु उसके अलावा हमारे पास 110 स्थायी कैंप हैं। स्थायी कैंप वो होते हैं, जैसे ये स्थायी कैंप है जहां जगह चेंज नहीं होगी। ये 30 जून तक हमारे पास यहीं बनी रहेगी ये जगह। वार्ड वाइज जो कैंप है वो अलग अलग वार्ड्स में चलेंगे। उसमें क्या है कि किसी भी शहरवासी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे वार्ड वाले दिन, कैंप वाले दिन मैं नहीं करवा पाया तो पता नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं ऐसे करता हूं, 3-4 तरीके से आपको ये बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये है, रजिस्ट्रेशन कभी भी कहीं भी किसी भी MRC से कराया जा सकता है। न वार्ड का संबंध है न शहर का संबंध है। यहाँ का व्यक्ति मान लीजिए रामगढ़ गया, वहां पे कैंप लगा है, वहां करा सकता है। इवन वो जयपुर जा रहा है, जयपुर के अंदर वो कैंप देखता है, वहां भी करा सकता है। तो पहली बात तो ये तय है कि कहीं से भी कराया जा सकता है। दूसरी चिंता ये होती है कि क्या मैं आज कराऊंगा और मैं 10 दिन बाद में कराऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, जितनी भी ये सुविधाएं हैं इन सब की एक नियत तारीख है। वो रजिस्ट्रेशन चाहे आज हो, चाहे 5 दिन बाद में हो, चाहे 10 दिन बाद में हो, रजिस्ट्रेशन जिस योजना के लिए है उस योजना की पर्टिकुलर तारीख से लाभ मिलेगा। समय का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तीसरा, मेरे वार्ड का मौका निकल गया, मैं जल्दी जाऊंगा, मैं फटाफट वहां पहुंचूं, मेरा काम कराऊं, तो मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यह कैंप आपकी सुविधा के लिए है। आप स्थायी कैंप पे कराइए, आप अपने वार्ड के कैंप में भी कराइए। यहां हम 1-2 दिनों में, चूंकि कल ही शुरू हुआ है, ये जो स्थायी कैंप हैं इनको चरणबद्ध तरीके से हमें 1 मई तक शुरू करना था, परंतु इनको शुरू करने के लिए जो हमने तारीख दी वो कल की थी, ताकि अगर कल थोड़ा बहुत देरी से भी शुरू हो, आज भी अगर कोई कैंप अगर देरी से शुरू हो रहा है तो 1-2 दिन में व्यवस्थाएं बिल्कुल संतुलित हो जाएं, ताकि हम तरीके से काम कर पाएं। मैं विशेषकर माता, बहनें, बुजुर्ग, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनसे तो विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आज ही अपना रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आपके पास पर्याप्त समय है। कल अकेले दिन, जबकि कैंप आपको पता है स्थायी कैंप काफी देरी से भी शुरू हुए कई जगह पे, उसके बावजूद भी एक दिन में लगभग 80,000 लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि एक भी व्यक्ति जो पात्र है वो किसी भी प्रकार से इस MRC के पंजीकरण से वंचित ना रहे। मैं, मेरी पूरी टीम आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, आपको बड़े यकीन के साथ कहना चाहते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ लगातार काम है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे यहाँ भी आज नेट स्लो चल रहा है, आप लोग खड़े हैं, इनके लिए बेसिक अरेंजमेंट्स के लिए हमने बोल दिया है। आज का समय लगेगा या अधिकतम आप मान के चलिए कि कल तक भी अगर कहीं कोई छोटी मोटी कमी है उसको दूर कर लेंगे, फिर सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ होंगी, आपको दिक्कत नहीं आए। इसके लिए हमने कंट्रोल रूम 13 RAS ऑफिसर्स भी लगा रखे हैं जो इसको देखेंगे। तो आप निश्चिंत रहें। समय का, स्थान का
कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपके वार्ड वाला अगर मिस भी हो गया आपसे, आप दूसरी जगह करा सकते हैं। थैंक यू। सवाल है कि जैसे ही बड़े अधिकारी मौके पे आते हैं, अधिकारियों की यहाँ बड़ी संख्या नजर आती है, उससे पहले समस्या ग्रसित लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता, जबकि जिम्मेदार इसी परिसर में घूमते रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए कल शाम को इस कैंप के समाप्त होने के बाद 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमने सारे एसडीओ, बीडीओ, तहसीलदार, ईओ, सारे सुपरवाइजरी ऑफिसर, उन सब लोगों के साथ बैठकर बात की। उनको ये बताया कि कई बार आप किसी व्यक्ति की समस्या सुन भी लेंगे केवल, तो भी वो चीजों में उनको काफी राहत मिलेगी। निश्चित तौर पे 1-2 जगह कहीं चूक रही है, उन चूक करने वाले लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। जनहित और जनता को जो सुविधा देने की जो चीज है, उसमें किसी भी किस्म की लापरवाही किसी भी अधिकारी के स्तर पे असहनीय है। आज इसको मैंने देखा है, हमने उनको वापस ताकीद कर दिया है। आज दोबारा इसमें कहेंगे, अगर कोई पुनरावृत्ति बारंबार होती है तो हम माना जाएगा कि वे व्यक्ति बहुत ही नकारात्मक और लापरवाही पूर्ण व्यवहार करता है।